राम राम सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को और पढ़ना शुरू करते हैं का टॉपिक। आज का हमारा हरियाणा स्टैटिक जीके का टॉपिक होने वाला है जी, हरियाणा की प्रमुख नहर, झील और नदियाँ। जिसमें कि अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहले किस क्रम में पढ़ते हुए चलेंगे, हमारा जो पढ़ने का क्रम ये होगा कि सबसे पहले हम मुख्य नदियाँ पढ़ेंगे, फिर हम नहरें पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे झीलें। नंबर 1 पर नदियाँ, नंबर 2 पर नहरें और 3 पर पढ़ेंगे हम झील। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को, चलिए बाद में बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताऊंगा आपको, लेकिन बाद में। चलिए सबसे पहले अगर हरियाणा की प्रमुख नदियों की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी यमुना नदी। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना जो है जी हमारा, इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड के अंदर होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से। कहाँ से होता है वो उद्गम? उत्तराखंड के अंदर होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से। उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास से होता है, ठीक है। बंदरपूछ की पहाड़ियों के अंदर से या बंदरपूछ की पहाड़ियों के पास से भी हम कह सकते हैं इस जगह से। क्या होता है भैया? ओरिजिन होता है हमारी कौन सी नदी का? यमुना का। चलिए आगे चलते हैं। यमुना जो है ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से बहती हुई जी हरियाणा से निकलती है और जाकर के दिल्ली से, मतलब जो है दिल्ली से हरियाणा में घुसती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप साइड में देख भी पा रहे होंगे जी हरियाणा का, और ये मैप टोटल का टोटल उत्तराखंड से निकलती है और होते हुए फिर दिल्ली से होते हुए जा करके आपका प्रयागराज यानी कि यूपी के अंदर जो इलाहाबाद पड़ता है वहां पर जाकर ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है फिर यमुना नदी के, वो सॉरी, गंगा नदी के अंदर। आगे चलते हैं जी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के क्षेत्र है 320 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा बनाती है, जो कि आपका कहाँ पर भैया? ये सोनीपत, पानीपत, ये वाले क्षेत्र में पड़ती है, यूपी के शामली से लगती है। हरियाणा में प्रवेश जो है यमुनानगर के ताजेवाला से होता है, ठीक है जी, जो कालेसर के आसपास पड़ता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश हसनपुर पलवल से होता है। हसनपुर जो पलवल है जी, पलवल में हसनपुर पड़ता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश में यमुना चल जाती है। रेणुका, लखवार, किसाऊ बांध यमुना नदी पर बनाए गए हैं। 3 बांध है, रेणुका, लखवार, हाँ जी, किसाऊ। ये तीनों बांध किस पर है? यमुना नदी के ऊपर है, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चले भैया, घग्गर नदी। घग्गर जो है ये डगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? डगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश कालका, पंचकुला से करती है। कहाँ से करती है भैया? पंचकुला के आसपास से हरियाणा प्रवेश करती है, जिसे हम कालका के नाम से भी जानते हैं उस स्थान को। ठीक है भैया। अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती हुई ये नदी है और हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चाहो तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, देखिए आपकी घग्गर नदी ये रही, ठीक है। कहाँ पर है घग्गर? ये रही। यमुना ये रही, ठीक है। सरस्वती ये रही, मारकंडा नदी ये रही, टंगरी नदी ये रही। इसके बाद कृष्णावती नदी ये है इधर, दोहान नदी ये रही, साहिबी नदी यहाँ पर है जी, और इंदौरी नदी यहाँ पर है। इंदौरी नदी याद रखना है, निकलती तो पलवल से है, लेकिन ये एक ऐसी जगह से निकलती है जहाँ पर पहले इंदौरी नामक एक जगह थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक सेकंड पीछे चलेंगे, एक पेज आगे आ गए, घग्गर हो गई। अच्छा चलिए, यहाँ पर साइड में देखिएगा, आगे मिल जाएगा। चलिए अभी आगे मिल जाएगी स्लाइड, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, जो हमारी हरियाणा के अंदर जो क्लास चलती है आपकी कौन से स्टेट के एग्जाम के लिए, ये क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है, जो कि पहले हमारी करंट अफेयर जी की क्लास होती है। उसके बाद ये 5 बजे तक की क्लासेस चलती है। इसमें मैं आप लोगों को 2 बार पढ़ाता हूँ, सुबह 7 बजे और दोपहर में 1 बजे। 1 बजे मैं आप लोगों को SST पढ़ाता हूँ। चलिए, घग्गर की सहायक नदी पर 4 कम ऊंचाई के बांध बनाए गए हैं। घग्गर की और उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं जी, घग्गर उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं, इनके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? कौशल्या बांध, ठीक है जी। कौन कौन से बांध है भैया? कौशल्या बांध है एक तो, ठीक है। दूसरा है जी दगराना बांध, हमाला बांध और दीवान वाला बांध। ये चारों बांध कौन कहाँ कहाँ पर है भैया? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के ऊपर है। अब जितनी आगे हम नदियां पढ़ेंगे उनमें से कुछ पढ़ेंगे जी घग्गर की सहायक नदी। सबसे पहली आती है भाई सरस्वती, ठीक है। सिरमौर जिले हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है, ऐसा बताया जाता है। अब एग्जैक्टली नहीं पता हमें बिल्कुल सही सही से कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ जाती है, क्योंकि अब ये सूख चुकी है नदी, अब नहीं है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में बहती है भैया, और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? मारकंडा और टांगरी, इसकी सहायक नदियां बताई जाती हैं। सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी हो गई भैया सहायक नदी? ये हो गई घग्गर की सहायक नदी है। किसकी हो गई? घग्गर की सहायक नदी। और इसकी सहायक नदियां कौन हो गई? इसकी सहायक नदियां हो गई मरकंडा और टांगरी। चलिए, सरस्वती के बहने के सबूत मुस्तफाबाद गांव यमुनानगर से मिलते हैं, और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये याद रखना है आपको, ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आपका मुस्तफाबाद है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? सरस्वती नगर रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ से सरस्वती के बहने के सबूत मिलते हैं। ये देख भी रहे होंगे आप लोग जी, एक आधी चीजें मैप में मार्क करूंगा, मैप की साइड देखेंगे, हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं भाई। हाँ जी, देखिए
धोलावीरा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, आपका सरस्वती नदी के किनारे ही पड़ता है। और साथ ही साथ आपका कालीबंगा, बानावली, उन्हा, ये जितने भी हैं, रोपर, ठीक है भैया, ये सारे कहाँ है आसपास, किसके आसपास पड़ते हैं, सरस्वती नदी के आसपास पड़ने वाली ये जगहें हैं जो कि हड़प्पा काल की हैं। वैसे वैदिक काल की जो नदी है वो है सरस्वती नदी। राखी गढ़ी भी कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो सरस्वती के आसपास ही पड़ता है। राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर, ये भी इसी नदी के आसपास पड़ने वाले शहर हैं। अंत में जाकर देखा जाए तो सुरकोटड़ा जो है ये भी आपका सरस्वती नदी के किनारे ही पड़ता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि सरस्वती के उल्टे हाथ पर जितने भी स्थल हैं वो सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि वैदिक काल और आपके किसमें, हड़प्पा काल में पाए जाते थे। वैदिक काल और हड़प्पा काल में पाए जाते थे। आगे चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बता दूं हमारा सीटेट का बैच जो हमारा एक अलग चैनल पर चल रहा है, जिस चैनल का नाम क्या है, हमारा चैनल का नाम आपको याद रखना है, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। टीचिंग एग्जाम, ऊपर लिख दे रहा हूँ, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। इस चैनल के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। हमारा सीटेट का बैच चला है जिसमें आपकी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, एसएसटी, पेडोलॉजी और सीडीपी सभी की क्लासेस कराई जाती है। चलिए अगली आती है टांगरी नदी, जो कि किसकी, सरस्वती की सहायक नदी है। चलिए टांगरी अगर आप लोग देखना चाहें तो टांगरी मैप में ऊपर से इधर से देखेंगे आप लोग तो दूसरे नंबर पर पड़ती है घग्गर के पास। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है जो कि आपकी कहाँ पर पड़ती है, पंचकुला के पास पड़ती है। टांगरी मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है। टांगरी किसकी भैया, मरकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है। अंबाला जिले में बहती है तथा मुलाना के समीप मरकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर भैया, मुलाना के समीप मरकंडा नदी में यहाँ पर मिल जाती है, कैथल में। चलिए आगे चलते हैं, कैथल में मिल जाती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन कर लेना और बाद में यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सारे के सारे लेक्चर्स के, आप लोग जितने भी लेक्चर्स हमारे होते हैं। इसके बाद आती है भैया कौन सी नदी, मारकंडा नदी। अब याद रखना है मारकंडा किसकी सहायक नदी है जी, मारकंडा सहायक नदी है किसकी, सरस्वती की। सरस्वती किसकी सहायक नदी है, सरस्वती सहायक नदी है घग्गर की। ठीक है, और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, टांगड़ी नदी। नाहन हिमाचल प्रदेश के पास से जी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो शिवालिक की पहाड़ियां कौन सी है, जो सबसे शुरुआती पहाड़ियां हैं हिमालय की पहाड़ियों में, और ये सबसे नीची पहाड़ियां हैं। प्रवेश अंबाला के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है और अंबाला कुरुक्षेत्र शाहबाद में बहती है हरियाणा के अंदर ये नदी। ठीक है, इधर आप लोग देख भी सकते हो, अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र इस एरिया में बहती है जी। ठीक है, अंत में सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है और सरस्वती नदी की सहायक नदी बनती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका प्राचीन नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये हमारा। चलिए साहिबी नदी की बात करते हैं। साहिबी जो है जयपुर के उत्तर में करीबन 113 किलोमीटर उत्तर जयपुर से ये इसका उद्गम स्थल है साहिबी नदी का। ठीक है, मोहनपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कितना, जयपुर से 113 किलोमीटर पड़ता है। हरियाणा में प्रवेश जी कोट कासिम के निकट से करती है और यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, यमुना में, जो कि यूपी और हरियाणा के बीच में कितना, 320 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है यमुना नदी। ठीक है, इसके बाद जी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ है, ये रही देखो, पलवल से निकलती है। हाँ जी, सॉरी, मेवात से, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है जी। इसकी दो शाखाएं हैं, एक जो रेवाड़ी के पास साहिनी नदी में मिल जाती है और दूसरी भैया बरसाती नालों का पानी लेकर के पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। ठीक है, दोनों किसमें, दोनों मिलती साहिबी में, लेकिन अलग अलग जगह मिलती है। एक पटौदी में मिलती है, एक कहाँ पर मिलती है भैया, पटौदी में, और एक दूसरी कहाँ पर मिलती है, रेवाड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के दक्षिण में जी प्रवाहित होने वाली, हाँ जी, हरियाणा के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां साहिबी और इंदौरी हैं। ठीक है, और इंदौरी किसकी सहायक नदी है, साहिबी की। इंदौरी किसकी सहायक नदी है, साहिबी की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं अगर आप लोग चाहो तो, इंपॉर्टेंट है। दोहान नदी, दोहान नदी की बात करी जाए भैया तो दोहान नदी ढोसी नारनौल से निकलती है और दोहान एक मौसमी नदी है। याद रखना है, मौसमी नदी से मतलब क्या होगा भैया, इस नदी में पानी तभी आता है जब बरसात का मौसम चल रहा होता है। कब आता है इसमें पानी, जब बरसात का मौसम चल रहा होता है, दोहान में। याद रखना है, दोहान बरसाती नदी है। अंत में जाकर ये साहिबी नदी मिल जाती है। साहिबी की एक और हमारी सहायक नदी हो गई, दो नदी हो गई सहायक, एक तो दोहान और एक कौन सी हो गई भैया, एक हो गई इंदौरी। ठीक है जी, ये दो सहायक नदी हो गई किसकी, आपकी दोहान की, उसकी सॉरी, साहिबी की। किसकी सहायक नदी हो गई, ये साहिबी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि ये जो नदी है ये भृगु ऋषि की जो पत्नी है पौलिया, उनके नेत्रों से निकले आंसुओं से बनी हुई है। ठीक है, कौन सी, दोहान। आगे चले तो ये अगले नंबर पर आती है कृष्णावती नदी। कौन सी नदी भाई, कृष्णावती।
ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ की पहाड़ियों से, जयपुर की पहाड़ियों से, हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है। ये रही दोहान नदी नीचे, वो सॉरी कृष्णावती नदी नीचे। एक सेकंड रुकना, हाईलाइट कर देता हूँ अभी जी, गलती से इधर हाईलाइट हो गया मेरा, हाईलाइट सही जगह करता हूँ। ये रही जी आपकी कृष्णावती नदी, ठीक है। भिवानी के से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, भिवानी से जी। नीम, राणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेठी तथा चकावसा से बहती है और हरियाणा से जी निकल जाती है। कहाँ से, आपकी महेंद्रगढ़ से वापस निकल जाती है हरियाणा से बाहर। अब आ जाते हैं हरियाणा की प्रमुख नहरों के ऊपर जी। ये थी हरियाणा की नदियां। सब प्रमुख नहरों की बात करें तो सबसे पहले आती है जी पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है भैया। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है और इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर है। कितनी है, 3226 किलोमीटर। ये यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाड़ा यमुना नगर में निकाली जाती है जी, ठीक है। और अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक की सिंचाई करती है, यानी कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाती है। भाखड़ा नहर की बात करें तो भाखड़ा नहर भैया सतलुज नदी पर बनी हुई है। इसका नालंदा बांध बनाकर जी भाखड़ा नहर निकाली गई है। नांगल बांध बनाकर, नांगला कह रहा हूँ, नांगल बांध से कौन सी नदी निकाली गई है, सतलुज नदी से भाखड़ा नहर निकाली गई है। ये टोहाना फतेहाबाद से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर भैया, और इसकी मुख्य शाखाएं फतेहाबाद, सतिया, सेडी और बरवाड़ा इन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई का काम करती है। पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर को पश्चिमी यमुना नहर फीडर योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ठीक है जी, पश्चिमी फीडर योजना के बारे में। चलिए जी, अब आगे चलकर बात कर लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर फीडर योजना। ये दो भाग हैं जी इसके। एक तो नरवाना शाखा लिंक है, जो जिसकी जल क्षमता कितनी है, 27,000 क्यूसिक में वो वाटर, ठीक है जी, 17,000 क्यूसिक यूनिट है वाटर की। बरवाड़ा शाखा जो है जी, बरवाड़ा शाखा लिंक जो है, इसकी जल क्षमता 1700 क्यूसिक है, ठीक है। और ये दोनों किसकी भाग है, ये दोनों के दोनों पश्चिमी यमुना नहर फीडर परियोजना के भाग हैं। गुड़गांव नहर की बात करें तो इसका जो उद्गम है जी, ये कहाँ पर है, यमुना नदी ओखला। ओखला कहाँ पर पड़ता है भाई, दिल्ली के अंदर पड़ता है। ओखला कहाँ पर पड़ता है, दिल्ली के अंदर पड़ता है। ओखला दिल्ली में बांध बनाकर जी ये नदी, ये नहर निकाली गई है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल की सिंचाई के काम आती है गुड़गांव की नहर। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू व भिवानी नहर। भिवानी नहर या जवाहरलाल नेहरू नहर की बात करें तो भैया, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है, ठीक है। कोई बड़ी नहर नहीं है, याद रखना है, भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है। महेंद्रगढ़ भिवानी शहर की ये क्या करती है, जल सिंचाई करती है। महेंद्रगढ़ और भिवानी इन दोनों शहरों की। इसके बाद बात करें तो जूही नहर परियोजना, ये एक इम्पोर्टेंट परियोजना है जी, ये एक इम्पोर्टेंट परियोजना है, इसे ध्यान में रखना। हाँ जी, इसका उत्थान सिंचाई परियोजना, हाँ जी, इसका जो उत्थान है उस सिंचाई परियोजना के रूप में हुआ है। भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई करती है नहर। 170 किलोमीटर लंबी है और सिंचाई जो है हिसार रेवाड़ी रेल मार्गों के सहारे लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। और रेल मार्ग जो है उनके बराबर बराबर चलती है। कहाँ के रेल मार्ग, हिसार और रेवाड़ी के। लोहारू सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी नहर भी कह देते हैं, और ये लगभग 225 किलोमीटर लंबी है और ये भिवानी के अंदर सिंचाई करती है, लोहारू। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना 80 किलोमीटर लंबी है, अंबाला की सिंचाई करती है जी। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना की बात करें तो 220 किलोमीटर लंबी नहर है। इसके द्वारा जी भिवानी के लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करी जाती है। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है इसे, क्या जी भैया, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। कौन सी नहर को, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना को। हाथीकुंड बैराज परियोजना की बात करें तो भैया यमुनानगर जिले में 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने ताजेवाड़ा हेडवर्कर्स के स्थान पर, हाँ जी, किसके स्थान पर, ताजेवाड़ा हेडवर्कर्स के स्थान पर बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, हाँ, जिसका निर्माण कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में करा गया है। कृषि विकास के तथा सूखा जब पड़ जाता है उस टाइम पर सहायता प्रदान करने के लिए इस नहर को बनाया गया है। पहली बार जो पानी जो है वो सन 1976 में इस नहर में छोड़ा गया था, और दूसरी बार 1987 में जब हरियाणा के अंदर भयंकर सूखा पड़ा था खरीफ की फसलों को बचाने के लिए, तब इसका इस्तेमाल करा गया था। फसल दो तरीके की होती है, खरीफ और राबी, ठीक है। अब भाई अगर जानना हो खरीफ राबी क्या होती है तो 1 बजे वाली एसएसटी की क्लास में जुड़ जाया करो, रोज होती है, उसमें सब बातें करते हैं। अब आते हैं जी SYL के ऊपर, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना, ठीक है जी। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना, SYL, सतलुज यमुना। हरियाणा और पंजाब की जी संयुक्त नहर है, और हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण भी यही नहर है, ठीक है जी। ये रहा सतलुज यमुना लिंक।
कुल लंबाई 212 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर जो है वो हरियाणा के अंदर से बहती है, और यह नहर परियोजना जो है मात्र कागजों के ऊपर सिमट कर रह गई है, हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर निकलने की वजह से। अब जिसके बाद आ जाते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलों के ऊपर। अगर हरियाणा की प्रमुख झीलों की बात करें तो दमदमा झील, जो कि सोहान गुरुग्राम के अंदर है जी, और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। दमदमा झील के बाद आती है जी आपकी सुल्तानपुर झील, जो फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। फिर आती है जी खलीलपुर झील, जो कि गुरुग्राम में है। करण झील करनाल के अंदर, चक्रवर्ती झील करनाल के अंदर। इसके बाद भिवांडसा झील, जो कि झज्जर में है। ब्लू बर्ड झील हिसार में। ब्लैक बर्ड झील हांसी हिसार के अंदर। बुलबुल झील ये जींद में पड़ती है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र। कोटला झील कहाँ पर पड़ती है भाई, मेवात नूह में पड़ती है। उजना संघेल झील कहाँ पर पड़ती है, मेवात नूह में। और चंदेली झील भी मेवात नूह में ही पड़ती है। इसके बाद बृहद सरोवर झील, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ती है जी। अंत में बात करें तो कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर पड़ती है जी, कोटला झील हमारी कैथल में पड़ती है, सॉरी पंचकुला में पड़ती है। बृहद केदार जो है या बिंदिया कसार झील जो है वो कैथल में पड़ती है। तिलियार झील रोहतक में पड़ती है जी। चिली झील फतेहाबाद में पड़ती है। और आज की आखिरी झील भड़खल झील ये फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ हरियाणा के अंदर मुख्य नहरें, मुख्य नदियां और मुख्य झीलें। अगर कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है जी, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें रिजल्ट गुरु के साथ। धन्यवाद दोस्तों, रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का दिन शुभ हो।